कब निकलेगी ये गाड़ी? गोधरा से अगर बच भी गए तो कहाँ पहुँचोगे? मेरठ, बड़ौदा, मुरादाबाद, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, पटना, कहाँ जाओगे बचकर? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत एक है, भारत एक है, भारत एक है। अयोध्या कहाँ है? जहाँ बाबरी मस्जिद है वहाँ अयोध्या है। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद है। अयोध्या की विशेषता बताइए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अलावा क्या है? अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अलावा बाबरी मस्जिद है। ठीक है, तो फिर बाबरी मस्जिद के बारे में बताइए। ठीक है, तो फिर बाबरी मस्जिद अयोध्या में है। अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम चैन से दूसरे कमरे में सो सकते हो? अगर तुम्हारे पड़ोस के घर में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम चैन से अपने घर में रह सकते हो? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने, कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। हमारा जीवन उस दिन से समाप्त होना शुरू हो जाता है जब हम उन मुद्दों को लेकर चुप्पी साध लेते हैं जो मायने रखते हैं। मैं एक अच्छा नागरिक झूम झूम कर सितार सुनता, गुंडों को नमस्कार करता, गली के मोड़ तक नेताओं को छोड़ने जाता, वापस घर आता। मैं एक अच्छा नागरिक। एक दिन गली के मोड़ पर गोलियां चली। मैं तो अच्छा नागरिक। मुझसे पहले मेरा इरादा दरवाजा खोलकर बाहर निकला और गोली खाकर गिर पड़ा। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं एक अच्छा नागरिक। मैंने झूम झूम कर सितार सुना। मैं एक अच्छा नागरिक। आखिरकार हमारी सदी भी बीत चुकी है। कितनी ही चीजें थी जिन्हें इस सदी में होना था पर नहीं हुई, और जिन्हें नहीं होना था हो गई। खुशी और बसंत जैसी चीजों को और करीब आना था। पहाड़ों और घाटियों से उठ जाना था आतंक और भय का साया। इससे पहले कि झूठ और मक्कारी हमारे घर को तबाह करते, हमें सच की नींव डाल देना थी। कुछ समस्याएं थी जिन्हें हमें हल कर लेना था, मसलन भूख और लड़ाइयाँ। हमें बेबसों के आंसुओं और सच्चाइयों जैसी चीजों के लिए अपने सीने में सम्मान जगाना था। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। जैसा कि आप देख चुके हैं, वही होता है, हर बार वही होता है। सबसे अहम सवाल सबसे बचकाना ठहरा दिए जाते हैं। आप लोहे की बात करते हो। मैंने लोहा खाया है। आप लोहे की कार का आनंद लेते हो। मेरे पास लोहे की बंदूक है। लोहा जब पिघलता है तो भाप नहीं निकलती। जब कुदाली उठाने वालों के दिलों से भाप निकलती है तब लोहा पिघलता है। पिघले हुए लोहे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन आखिर लोहे को पिस्तौल, बंदूक और बमों की शक्ल लेनी पड़ी है। आप लोहे की चमक में चुंधिया कर अपनी बेटी को अपनी बीवी समझ सकते हैं, लेकिन मैं लोहे की आंखों से दोस्तों के मुखौटे पहने दुश्मन भी पहचान सकता हूँ। क्योंकि आप लोहे की बात करते हो, मैंने लोहा खाया है। अगर लोहा हो तो साथ रहो आँख के, तपोगे, गलोगे, कभी हथियार, हथौड़ा या हथियार में डलोगे। अगर पड़े रहे यूं ही तो लगेगी जंग, बदल जाएगा रूप रंग, कहलाओगे कबाड़ और कबाड़ के भाव ही बेचे जाओगे। अगर लोहा हो तो रहो आँख के साथ। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता। सिर्फ लोहा लंगर पार होता है। कुछ नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है और न ही नदी पार होती है। वो हताशा में बैठा था। मैं उसे नहीं जानता था। हताशा को जानता था। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। वह मुझे नहीं जानता था। हाथ बढ़ाना जानता था। हम दोनों कुछ देर साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलना जानते थे। खत्म हो जाएंगे राजकाज के पुराने तरीके। स्वतंत्रता, समानता की राह में नहीं है दरकार कोई दावपेच, ना ही कोई दावपेच, ना ही कोई तिकड़म। नहीं चाहिए कोई लो पुरुष, ना ही कोई कूटनीतिज्ञ। जो नेक है सबसे दयालु, जो ठगे जाने की हद तक सरल, वो ही आएंगे आगे और ले चलेंगे सबको प्रकाश की ओर।